सेबी के डिजिटल गोल्ड सर्कुलर को लेके मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लूँगा, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको। मैं देख रहा हूँ बहुत से फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर पैनिक कर देते हैं कि ये अब डिजिटल गोल्ड ऐसा है, वैसा है, सेबी ने सर्कुलर निकाला है। उसमें भी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ मामलों में गवर्नमेंट मतलब कुछ ऊपर-नीचे है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि सेबी ने कभी भी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने या सेबी ने कभी भी ये नहीं बोला था जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे कि यार ये एक रेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि जब इसको हम देंगे तो आपको गोल्ड मिल जाएगा। कभी भी नहीं बोला था और ये कस्टमर को ऑलरेडी पता है। जब आप पहली बार इसको जब परचेज़ किया था फ़ोन पे के थ्रू या फिर पेटीएम के थ्रू परचेज़ किया होगा, तब भी कस्टमर को ऑलरेडी पता ही था कि यार ये तो एक उनका प्रोडक्ट है। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का, इस पर्टिकुलर बैंकिंग प्रोवाइडर का एक प्रोडक्ट है कि ये बेच रहा है। आपको लेना है तो आप लो, दैट्स इट। ये कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कस्टमर ने खुद भी कि ये ईटीएफ जैसा डील करेगा। जैसे कि जो ईटीएफ होते हैं, गोल्ड के जो ईटीएफ होते हैं, वो अगर आप लेते हैं तो वो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। कल को अगर कोई लोग भाग जाते हैं तो वो सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं, हम वहां से रिकवर कर सकते हैं अपने गोल्ड या जो भी हमें पैसा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे कस्टमर ऑलरेडी जानता है कि भाई यार ये तो मैं अपने रिस्क पे ही ले रहा हूँ। क्योंकि मुझे याद है मैंने तब मास्टर्स करी थी 2012 में, उसके बाद मैंने शायद पहली बार फोन पे में देखा था ये ऑप्शन, तो मैंने ऐसे ही मजे के लिए ले लिया था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई मैं ये सेबी से जाके देखूंगा कि अगर ये भाग गए तो मैं सेबी से रिकवर करूंगा। मैं सेबी से क्यों रिकवर करूंगा, मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, दैट्स इट। ये ऑलरेडी पता है, खामखा इसके ऊपर वीडियो बनाना कि भाई सेबी ने अब सर्कुलर निकाला है कि ये लीगल नहीं है, ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो वो तो पहले भी नहीं थी। तो इससे होता क्या है, हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में एक बात चली जाती है कि यार भाई यार ये तो लीगल नहीं है। ये ऑलरेडी पता है हमें, लेकिन जस्ट इन्फ्लुएंसर आपको ऐसे बता रहे हैं कि यार बहुत बड़ी बात है। और सरकार की गलती है कि 7 साल बाद, 8 साल बाद, कुछ इन्फ्लुएंसर में देख रहा था, बोल रहे थे 7 साल बाद जाग रही है सरकार और सर्कुलर निकाली। सरकार ने तो हमें अलर्ट किया है, वो तो उनकी अच्छी बात है कि उन्होंने हमें अलर्ट कर दिया सेबी ने कि भाई ये एक चीज है जो मैं देख रहा हूँ, प्रोडक्ट बिक रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप जाके जैसे डीमेट अकाउंट में आप जाके आप क्लेम कर सकते हो, सेबी से अगर कोई भाग गया तो सेबी से आप लड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ क्लेरिफिकेशन दिया कि भाई आप अपने उस पे ही, अपने रिस्क पे ही प्रोडक्ट ले रहे हो। कल को ये फोन पे वाले भाग जाते हैं या जो भी एप्लीकेशन के थ्रू आप ले रहे हो भाग जाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है। वो अच्छी बात है, उन्होंने तो अच्छी बात करी है। अब इसमें भी हम ब्लेम कर रहे हैं सेबी को स्पेशली। मेरे लिए सेबी मतलब मैं बायस नहीं हूँ, मेरे को सेबी की बहुत रिस्पेक्ट है यार। तो शायद आप सोच रहे हैं मैं बायस हूँ या जो भी है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सेबी की। तो इट्स अ जनरल थिंग, इसको इतना बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए हमें कि यार अब तक कहाँ था सेबी। ये ऑलरेडी आप जानते थे कि भाई ये प्रोडक्ट मैं अपने रिस्क पे ले रहा हूँ। कल को भाग गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, भाग गया कोई ना, इसके लिए हमने कोई डीमैट अकाउंट खोला था ना, हमने कहीं रजिस्टर करवाया था ना, तो एक एप्लीकेशन के थ्रू लिया, खत्म बात, आ गए, वो पड़े हैं मेरे अकाउंट में, दिख रहे हैं। हो सकता है वो हो भी ना, अभी भी आप अगर जाके ले ले, पैसा रिकवर कर ले, तो मान लो वो पैसा मिले ही ना आपको, तो वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इट्स जस्ट चिल मारो। ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि भाई, बस सेबी ने बेचारे ने क्लियर कराया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रोडक्ट ऐसा लीगल नहीं है। लीगल इन द सेंस ये कोई एक कमोडिटी की डेफिनेशन में नहीं आता। मैं सर्कुलर डाल दूंगा, मैं एक लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख लीजिएगा सर्कुलर में क्या लिखा है एटलीस्ट। तो इसका कोई पैनिक मत करो, ये ऑलरेडी हमें पता थी बात। बस इन्फ्लुएंसर इस वे में बोल रहे हैं कि वो बहुत डर लग रहा है कि अब तक सरकार कहाँ थी। हर चीज में यार सेबी को ब्लेम मत करो, सेबी ने बहुत कुछ किया यार। तो प्लीज चिल मारो, ऑलरेडी पता है, सब जानते हैं। बाय बाय।